ग्राफ देख लिया हमने। अब देखिए ग्राफ से हमें क्या मिलेगा, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा है, तो हमने यूनिफॉर्म मोशन के लिए ऐसा ग्राफ बनाया। अब देखो ध्यान से सुन लेना, यहाँ इसका जो एंगल है, एंगल बेसिकली स्लोप होता है। घरों में जो स्कूटर, बाइक, कार अगर हमें घर के अंदर लानी है सड़क से, ठीक है, तो सड़क से घर तक एक स्लोप बनाया जाता है, जैसे आप रैंप कहते हैं। क्या कहते हैं? रैंप, ढलान, रैंप, जो भी आप बोलते हो, तो उसी को हम यहाँ स्लोप कह रहे हैं। तो ये जो ढलान है इसका एंगल जो है, ये जो स्लोप दिख रहा है आपको, ये एंगल बताएगा कि किस तरह से क्या चीज़ हमें यहाँ से मिलने वाली है। तो स्लोप जो होता है वो होता है tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। अगर फिलहाल अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री अगर नहीं पढ़ी है तो इसको आप ध्यान ना रखें। स्लोप होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या बताएगा? परपेंडिकुलर बताएगा डिस्टेंस और बेस क्या बताएगा? टाइम। तो यहाँ से जो स्लोप होगा, स्लोप हमें क्या देगा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या पढ़ा है हमने? डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है स्पीड। क्या होती है? स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे एक नोट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नोट, कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, वो हमें क्या देता है? गिव्स अस क्या? स्पीड। तो गिव्स अस स्पीड। ठीक है, देखो जब रेस्ट पे था तो ग्राफ ऐसा था और ग्राफ ऐसा था, तो ना तो कोई परपेंडिकुलर है, बेस तो है परपेंडिकुलर 0, इसका मतलब स्लोप 0, और स्लोप 0 तो स्पीड कैसी? 0। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी स्पीड क्या हुई? 0। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स अस स्पीड। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान दे के पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ा उसी तरह आता है स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है हम कैसे पढ़ेंगे? देखो सबसे पहला, अगेन अगर एट रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी तो क्या हो गई? 0। तो उसका तो कोई ग्राफ यहाँ पे नहीं बनेगा, वो यहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो पहला हो जाएगा मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो वीटी ग्राफ कैसे बनेगा? तो v जो है वो टाइम के साथ चेंज तो होगा नहीं, जितना यहाँ था उतना ही यहाँ रहेगा, तो ऐसी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो ये कैसा हो गया? ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन के लिए। दूसरा क्या होगा? जब वेलोसिटी चेंज होगी, तो वेलोसिटी चेंज होगी दो तरीके से होगी, एक तो वेलोसिटी बढ़े और एक वेलोसिटी घटे। वेलोसिटी जब बढ़ेगी तो बढ़ते टाइम कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। पहले मान लो उसकी 0 वेलोसिटी थी, 1 सेकंड पे हो गया 5 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड के बाद, फिर 2 के बाद हो गया 10, फिर 3 के बाद हो गया 15। तो हर सेकंड उसकी जो स्पीड है वो बराबर बढ़ती जा रही है, और बराबर बढ़ती जा रही है इसका मतलब उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो ये हो गया जब एक्सीलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आया?
तो इसको नोट कर लीजिए आप पहले, फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देगा। नोट करिए इसको।